गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने चैनल के माध्यम से अकाउंट पार्ट 2 में आपको पार्ट 3 एक महत्वपूर्ण चैप्टर कंपनी का वार्षिक हिसाब, पार्ट 1 तो हम पहले से ही पूरा कर चुके हैं। पार्ट 2 में भी जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है पार्ट 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब, वो पूरा कर चुके हैं। मैंने आपको पूरा सिखा दिया है। उसके अलग अलग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको एक बार आप फिर से देखिएगा और उसको अच्छी तरह से पूरा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और उदाहरण नंबर 14। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको पार्ट 4 वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण शुरू किया था। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या क्या सिखाया। तो लास्ट वीडियो में सबसे पहले वित्तीय पत्रक का अर्थ कि वित्तीय पत्रक क्या होता है। तो ऐसे पत्रक जिसके द्वारा वर्ष के अंत में हिसाबी इकाई यानी कंपनी का विविध पहलुओं की जानकारी प्राप्त हो सके उसे हम वित्तीय पत्रक कहते हैं। वित्तीय पत्रकों में मुख्य रूप से 3 पत्रक, लाभ हानि पत्रक, पक्की तलपट और रोकड़ प्रवाह पत्रक का समावेश होता है। फिर वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो किसे कहते हैं। तो चालू वर्ष के वित्तीय पत्रकों की तुलना कंपनी के भूतकाल के वर्षों के वित्तीय पत्रकों के साथ की जाती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि वित्तीय पत्रक का जो विश्लेषण होता है वो कितनी पद्धतियों से कर सकते हैं। तो वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण 2 प्रकार से हो सकता है, एक तुलनात्मक पत्रक द्वारा और एक समान माप के पत्रक द्वारा। अब तुलनात्मक पत्रक में भी 2 है, लाभ हानि का तुलनात्मक पत्रक और पक्की तलपट का तुलनात्मक पत्रक। और समान माप के पत्रक में भी 2 है, लाभ हानि का समान माप का पत्रक और पक्की तलपट का समान माप का पत्रक। उसके बाद लास्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको लाभ हानि का तुलनात्मक पत्रक या तुलनात्मक पत्रक का नमूना सिखाया था। तुलनात्मक पत्रक के नमूना में दोस्तों 6 अलग अलग कॉलम होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, जिसको आपको नंबर देना होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कॉलम में से 4 कॉलम आपको हर सवाल में दिए ही होंगे। सबसे पहले विवरण का कॉलम नंबर 1, टिप्पणी नंबर 2, 31/3/16 और 31/3/17 नंबर 3 और नंबर 4 तक आपको दिया होता है। 5वां और 6ठा आपको ज्ञात करना होता है, आपको फाइंड करना होता है। 5वां होता है वृद्धि कमी रुपए में, जिसका सूत्र होता है 5 नंबर बराबर 4 नंबर माइनस 3 नंबर। और 6ठा होता है वृद्धि कमी प्रतिशत में, जिसका होता है 5 नंबर बटे में 3 नंबर गुणे 100। तो बहुत ही आसान है, आज हम उसका प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। तो प्रश्न करने से पहले आप याद रखिएगा कि 4 तक कॉलम दिया होता है। 5वां नंबर बराबर होता है 4 - 3 और 6ठा बराबर होता है 5 बटे 3 गुणे 100। उसके बाद दोस्तों इस चैप्टर में कितने सवाल है। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 तक है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक यानी कुल मिलाकर 11 प्रश्न हैं। 4 से 14 तक कितने प्रश्न हैं? 11 प्रश्न, जिसमें से नए सिलेबस के हिसाब से जो 30% जो कम हुआ है उसके हिसाब से जो अज्ञात पद वाले हैं, यानी जो क्वेश्चन मार्क्स वाले जो सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 10, 12, 14, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 10, 12, 14 ये 4 प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो 11 में से 4 कट हो गए। हमें 7 प्रश्न, बाकी के जो प्रश्न बचे 7 प्रश्न, वो हमें हल करना है। कौन कौन से नहीं पूछे जाएंगे? तो 8वां, 10वां, 12वां और 14वां जो क्वेश्चन मार्क वाला है, जो अज्ञात पद ज्ञात करने वाला है, वो नहीं पूछा जाएगा। 8, 10, 12, 14 और बाकी के 4 से लेकर 13, 14 तक में बाकी के जो प्रश्न बचे वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 4 प्रश्न कट गए, 8, 10, 12, 14, तो कितने प्रश्न बचे? 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी 7 प्रश्न से संबंधित उदाहरण को भी हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा की तरह आपके स्क्रीन पर, पेज नंबर 203। समान कंपनी लिमिटेड, कंपनी का नाम है समान कंपनी लिमिटेड का तारीख 31/3/16 और 31/3/17 के रोज पूरे होने वाले वर्ष का संक्षिप्त लाभ हानि पत्रक निम्नानुसार है। इसके आधार पर तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाइए। स्पष्ट लिखा होगा क्या बनाना है? तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाना है। तो हम बना देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4, समान कंपनी लिमिटेड का तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। चलिए, जैसा मैंने आपको कॉलम बताया है उस हिसाब से कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले विवरण, जिसको हमें 1 नंबर देना है, थोड़ा बड़ा कॉलम रखना है विवरण का। उसके बाद टिप्पणी नंबर, इसमें कुछ आता नहीं है लेकिन इसको बनाना है, 2 नंबर देना है।
उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप अपने किताब में या सवाल पे, आप स्क्रीन पर आपको सवाल भी दिखाई दे रहा है, 31/3/17 पहले लिखा हुआ है, 31/3/16 बाद में लिखा हुआ है, लेकिन आप हमेशा पहले 31/3/16 को लिख लीजिएगा और 31/3/17 को बाद में आपको लिखना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो 31/3/16 को पहले लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, और 31/3/17 को बाद में लिखना है। तो ये 4 कॉलम आपको सवाल में दिए ही होते हैं दोस्तों। ये नंबर 3 हो गया और ये नंबर 4 हो गया। उसके बाद 5वां कॉलम आपको निकालना होता है वृद्धि कमी और रुपए में। वृद्धि कमी किसमें? रुपए में। 5 नंबर बराबर दोस्तों 4 नंबर माइनस 3 नंबर, और फिर छठा और लास्ट वृद्धि कमी प्रतिशत में। 6 नंबर बराबर 5 नंबर बटे में 3 नंबर गुणे 100। तो इस तरह से फॉर्मेट हो गया। अब हम आसानी से कर सकेंगे, सिर्फ हमें देख देख कर लिखना है, खाली 5वां और 6ठा कॉलम ही हमें खुद से करना है। तो सबसे पहले दिया है बिक्री से उपज, तो लिखते हैं बिक्री से उपज। 31/3/16 में कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो 31/3/16 उधर वाला है, ध्यान रखिएगा 22 लाख, और 31/3/17 में दिया हुआ है 33 लाख। इतना तो दिया ही हुआ था। अब हमें सिर्फ ये 2 कॉलम चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो कॉलम नंबर 5 बराबर क्या लिखा है? 4 माइनस 3। तो 4 में कितना है? 33 लाख, और 3 में कितना है? 22 लाख। एकदम आसान है। 33 लाख में से 22 लाख घटा देंगे तो कितना बचेगा? 11 लाख। अब वृद्धि कमी प्रतिशत में वो कैसे करेंगे? तो क्या लिखा हुआ है? 5 नंबर बटे में 3 नंबर गुणे 100। वहां लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। 5 नंबर में क्या है? 11 लाख, 3 नंबर में क्या है? 22 लाख। तो 11 लाख भागे 22 लाख गुणे 100, ऐसा करेंगे तो 50%। तो प्रतिशत भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर ही हमने लिख दिया है प्रतिशत में, तो प्रतिशत भी लिखने की जरूरत नहीं, खाली 50 लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद बिक्री के बाद क्या है? अन्य आवक। तो ध्यान रखना है प्लस करके लिखना है आपको, अन्य आवक, क्योंकि आप वार्षिक हिसाब सीख चुके हैं, आपको मालूम ही है कि बिक्री और अन्य आवक दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुल उपज, जो इन्होंने नहीं लिखा होगा लेकिन हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अन्य आवक कितना कितना दिया है? 16 में दिया हुआ है 1,50,000, और 17 में दिया हुआ है 2,25,000। ठीक है, 16 में दिया हुआ है 1,50,000, 17 में दिया हुआ है 2,25,000। अब हमें 5 नंबर का कॉलम चाहिए वृद्धि कमी रुपए में, तो क्या करेंगे? 2,25,000 माइनस 1,50,000, तो ये आएगा 75,000। याद रखिएगा, अगर कोई माइनस में आ गया तो आपको उसको कोष्टक में लिखना है, और यहाँ भी आपको कोष्टक में लिखना है। ठीक है, तो अभी माइनस में नहीं, अभी तो प्लस में ही है। 2,25,000 में से 1,50,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75,000। अब छठा बराबर क्या है? 5वां बटे में 3रा गुणे 100, यानी 75,000 बटे में 1,50,000 गुणे 100, तो ये भी 50 आएगा। अब ऐसा मत समझिएगा सबका 50 ही आएगा, संयोग से वो भी 50 से ही आ गया। ठीक है, उसके बाद अब खर्च लिखा है, तो खर्च से पहले हमें खुद से एक काम करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुल उपज। ये काम हमें खुद करना होगा। ठीक है, अब कुल उपज यानी जोड़ देना है। 22 लाख और 1,50,000 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23,50,000। फिर 33 लाख और 2,25,000, तो 33 लाख और 2,25,000 करेंगे तो 35,25,000। अब यहाँ पे आप जोड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम जैसे पहले करते थे वैसे भी कर सकते हैं। 4 नंबर माइनस 3 नंबर, तो हम हमेशा की तरह ही करते हैं। 4 नंबर माइनस 3 नंबर, तो 35,25,000 में से 23,50,000 घटाएंगे तो ये आएगा 11,75,000। आप चेक कर सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो भी उतना ही होगा। अब छठा, लेकिन मैंने आपको घटाने के लिए ही क्यों कहा? क्योंकि अगर मैं यहाँ घटाने के लिए नहीं कहूँगा, जोड़ने के लिए कहूँगा, तो आप गलती से यहाँ भी जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ना नहीं है, यहाँ पे जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालना है। ठीक है, इसके लिए मैंने कहा, क्या कहा कि हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 4 नंबर माइनस 3 नंबर, यानी 35,25,000 माइनस 23,50,000, तो हमें कितना मिलेगा? 11,75,000। अब 6 नंबर बराबर क्या था? 5 नंबर बटे में 3 नंबर, यानी 11,75,000 बटे में 23,50,000 गुणे 100, और ऐसा करेंगे दोस्तों तो संयोग से ये भी 50 से ही आ रहा है। अब घटाओ खर्च,
घटाव नहीं लिखा है, लेकिन हमें मालूम है कुल उपज में से हमें खर्च घटाना होगा। और अच्छी बात यह है कि अभी पहला सवाल है, इसलिए बहुत सारे खर्च नहीं दिए हैं, एक ही खर्च दिया है तो डायरेक्ट वो आ जाएगा। बहुत सारे खर्च दिए होंगे तो यहाँ पे हमें एक लाइन खींचना पड़ता और फिर सभी खर्चों को जोड़कर फिर से कुल खर्च प्राप्त करना होता। तो इस बार कुल खर्च नहीं प्राप्त करना होगा, खर्च डायरेक्ट दिया हुआ है। तो 16 का कितना दिया हुआ है, 15,40,000, और 17 का कितना दिया हुआ है, 23,76,000। 23,76,000 में से 15,40,000 घटाएंगे तो 8,36,000। ये वृद्धि कमी आ गया, कैसे, तो 4 नंबर माइनस 3 नंबर। अब 6 नंबर बराबर 5 नंबर बटे में 3 नंबर गुणे 100, यानी 8,36,000 बटे में 15,40,000 गुणे 100। ऐसा करेंगे तो पॉइंट में आएगा दोस्तों 54.29। अब माइनस करेंगे, आपको पता ही है माइनस करना होता है। माइनस करने के बाद आता है आयकर से पहले का लाभ। तो आयकर से पहले का लाभ प्राप्त करने के लिए माइनस करना है। 23,50,000 में से 15,40,000 माइनस करेंगे तो 8,10,000। 35,25,000 में से 23,76,000 माइनस करेंगे तो 11,49,000। यहाँ आप माइनस भी कर सकते हैं और नहीं तो हम जैसे पहले करते हैं 4 नंबर माइनस 3 नंबर, यानी 11,49,000 माइनस 8,10,000 तो 3,39,000। और फिर ये वाला कॉलम कैसे, तो 5 नंबर बटे में 3 नंबर गुणे 100, यानी 3,39,000 भागे 8,10,000 गुणे 100। ऐसा करेंगे तो सॉल्यूशन है मेरे पास 41.85, 41.85। अब लास्ट में क्या दिया हुआ है, आयकर का दर 30%। तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या करेंगे आप, माइनस आयकर 30%। तो किसका 30%, तो 8,10,000 का 30%। तो 8,10,000 का 30% करेंगे दोस्तों, तो मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं उसमें से देख कर लिख दे रहा हूँ। 2,43,000, उसके बाद 11,49,000 का 30% करेंगे तो 3,44,700। अब यहाँ पे 30% भी कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 4 नंबर माइनस 3 नंबर, यानी 3,44,700 माइनस 2,43,000। जब ऐसा करेंगे आप तो वो आएगा 1,01,700। और फिर 6 नंबर बराबर 1,01,700, यानी 5 नंबर बटे में 3 नंबर, यानी 2,43,000 गुणे 100, तो ये भी आएगा 41.85। और सबसे लास्ट फाइनल आंसर आपका आयकर के बाद का शुद्ध लाभ। माइनस कर देना है दोस्तों। 8,10,000 में से 2,43,000 घटाएंगे तो 5,67,000। 11,49,000 में से 3,44,700 घटाएंगे दोस्तों तो 8,04,300। और फिर जैसे करते हैं वैसे इसमें से भी ये घटा सकते हैं और इसमें से ये, तो हम नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही 8,04,300 माइनस 5,67,000 करेंगे दोस्तों तो 2,37,300 और लास्ट में 41.85। हाँ, एक बात ध्यान रखना है आपको कि जब भी आयकर का दर दिया होगा परसेंटेज में तो ये लास्ट के जो 3 आंसर है वो सेम आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 41.85 आए, लेकिन जो भी आए, अगर 50 आ रहा है तो तीनों का 50-50-50 ही आना चाहिए। 60 आ रहा है तो तीनों का 60-60-60 ही आना चाहिए। 65.25 आ रहा है तो तीनों का 65.25 65.25 65.25 ही आना चाहिए। तो इस तरह से होना चाहिए लास्ट के 3 आंसर। जब भी आयकर का दर दिया होगा तो, आयकर का दर नहीं दिया होगा तो 3 तो होगा ही नहीं, तब तो सिर्फ डायरेक्ट यही आंसर, एक ही आंसर आएगा हमारा, ये दोनों तो रहेगा ही नहीं। लेकिन आयकर का दर दिया होगा तब आपके लास्ट के 3 आंसर जो है प्रतिशत में, वो तीनों के तीनों सेम आना चाहिए। तो दोस्तों ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसा आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। हाँ, अभी खर्च डायरेक्ट दिया है, आगे के प्रश्नों में 1-2 खर्च ज़्यादा दिए होंगे। अब इसकी तरह आपको उदाहरण करना है, तो उदाहरण नंबर 1 और 2 आप इसकी तरह कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। पेज नंबर 167 पे है उदाहरण नंबर 1 और उसी पेज पर है उदाहरण नंबर 2। तो होमवर्क के रूप में आपको उदाहरण नंबर 1 और 2 कर लेना है।
थैंक यू सो मच।